हेलो ऑल। तो चलिए आज एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का और अपनी कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। इन द फिगर रे ओएस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पीओक्यू। पीओक्यू आपको एक लाइन दे दिया गया है और उस पर रे ओएस क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। ओके, फिर बोल रहा है दो रेज और क्या, ओआर एक रे है और ओटी एक रे है। वो क्या है, आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पीओएस एंड एसओक्यू रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया, इसका मतलब पहले वाले का एंगल बाइसेक्टर है, दूसरा वाले का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एक रे है, वो पीओएस को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। सो क्या हो जाता है देखिए, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। और ये ओटी एक रे है, वो एसओक्यू को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट में, एंगल बाइसेक्टर्स। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस। समझ में आ गया। अब आपको ध्यान क्या देना है देखिए, हमको दिया हुआ है पीओएस इज इक्वल टू एक्स। क्या दिया हुआ है, पीओएस की वैल्यू दी हुई है एक्स। आप निकालो आरओटी निकालो। तो देखो आरओटी देखने में क्या लग रहा है, 90 डिग्री। आरओटी क्या बन रहा है देखने में, क्या लग रहा है, 90 डिग्री। तो हो सकता है इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमको टारगेट एंगल देखना है। हमको निकालना क्या है, आर ओ टी, और उसमें क्या क्या एंगल इन्वॉल्व है वो हमको लेने हैं। तो देखिए हमको निकालने के लिए दिया है आर ओ टी। आर ओ टी किससे बना हुआ है, आर ओ एस से बना हुआ है और एस ओ टी से बना हुआ है ना। तो आर ओ टी किससे बना हुआ है, आर ओ एस से बना हुआ है, आर ओ एस से, और एस ओ टी से बना हुआ है ना। तो आर ओ एस से बना हुआ है और एस ओ टी से बना हुआ है। क्लियर हुआ, आर ओ टी में आएगा आर ओ एस और एस ओ टी, ये दो से बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे ये जो आर ओ एस है वो किसका आधा था, क्योंकि देखिए हमने क्या किया, हमको जो चाहिए उसको तो हमने लिख दिया, बट वो किसका पार्ट है। हमको ओरिजिनली कहां जाना है, स्ट्रेट लाइन में आना है। कहां आना है, स्ट्रेट लाइन में आना है। और क्या यूज करना है, लीनियर पेयर। क्या यूज करना है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये जो ओएस है वो पीओक्यू पे स्टैंड कर रहा था, है ना। ये पीओक्यू था, पी ओ क्यू, और ओएस उस पे क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा था। ये ओरिजिनल हमको दिया हुआ था, रे ओएस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पीओक्यू। मतलब क्या हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। ये हमारा टारगेट में रहना चाहिए 180 डिग्री। तो देखिए मैं आरओएस से कहां जाना चाहता हूं, पीओएस में। तो देखिए आरओएस क्या था, पीओएस का हाफ है कि नहीं है, आरओएस पीओएस का क्या है, हाफ है। तो मैं आरओएस को क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एंगल पीओएस। आर ओ एस को क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, उसका आधा था। सिमिलरली मैं एस ओ टी को क्या लिख सकता हूं, एस ओ टी को क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एस ओ क्यू। मेरे को ये वाला में जाना है, हाफ ऑफ एस ओ क्यू। तो इसको क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू। अब ठीक है, अब दोनों में हाफ कॉमन ले आइए। हाफ कॉमन ले आओगे तो क्या बचेगा, एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू। जो हमको चाहिए था वो आ गया, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू। बट ये क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 180 डिग्री। ठीक है, बिकॉज हम क्या लिख देंगे, एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्या बना रहे थे ये लोग, लीनियर पेयर। तो वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। अब इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री। तो एसओटी का आरओटी का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर एंगल आरओटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि पीओक्यू स्ट्रेट लाइन है, उस पे दो एंगल बने, कौन से, पीओएस और एसओक्यू। वो क्वेश्चन में दे दिया था कि रे ओएस स्टैंड्स ऑन ए लाइन। तो दो एंगल बने हमारे, कौन से, पीओएस और एसओक्यू। कौन से, पीओएस और एसओक्यू। फिर उन दोनों के बाइसेक्टर बना है। तो ये दोनों एंगल मिलके कितना बना रहते हैं, 180 डिग्री। तो उनके आधे आधे कितने बनाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे की वीडियोस में आपके लिए और कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे।
और हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट रहेगा, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे क्लियर हो जाए। हम पहले टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं, देन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस करेंगे, और एंड देन हम लोग क्या किसमें जाएंगे, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपकी कंसेप्ट पूरी क्लियर करके देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।